किसी वस्तु की सतह से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डूबने पर यदि पत्थर 100 ग्राम पानी विस्थापित कर दे तो उस पर कार्य करने वाला उत्प्लवन बल क्या होगा? उत्तर है ऑप्शन बी 100 ग्राम। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि एक पत्थर को पानी में डूबने पर 100 ग्राम पानी विस्थापित हो जाता है तो पत्थर पर लगने वाला उत्प्लावन बल 100 ग्राम वजन के बराबर होगा। एक पृथ्वी उपग्रह एस की कक्षा त्रिज्या संचार उपग्रह सी की कक्षा त्रिज्या से 2 गुना है तो एस की परिक्रमा अवधि क्या होगी? उसका उत्तर है ऑप्शन सी 4 दिन। केपलर के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी ग्रह की अवधि का वक्र उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के धन के समानुपाती होता है। TS/TC इक्वल टू 23/2 इक्वल टू 4 डेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूढ़िवादी बल नहीं है? इसके उत्तर है ऑप्शन डी फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। रूढ़िवादी बल एक ऐसा बल है जिसका गुण यह है कि किसी कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किए गए कार्य लिए गए पथ से स्वतंत्र होता है। उदाहरण इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, चुंबकीय बल एक लोचदार स्प्रिंग में घर्षण बल एक गैर रूढ़िवादी बल है। 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाले एक डाइन बल द्वारा उत्पन्न त्वरण की दर क्या है? उत्तर है ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर S2। एक डायन बल वो बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में 1 सेमी एक स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। एक डायन समान 1 ग्राम सेमी S2। इसके अलावा एक N समान 105 डायन। वेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसका उत्तर है ऑप्शन सी एक वेक्टर तब बदलता है जब वह स्वयं से विस्थापित हो जाता है। एक इकाई वेक्टर इकाई रहित और आयामहीन होता है। एक वेक्टर को एक वेक्टर द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक वेक्टर तब नहीं बदलता जब उसे स्वयं विस्थापित किया जाता है। स्वयं दबाव, सतह तनाव, धारा कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी दिशा तो है लेकिन वे सदिश नहीं हैं। कोई भौतिक राशि तभी सदिश होती है जब वो सदिशों के योग के नियम का पालन करती है। निम्नलिखित में से किसे विस्तरित ब्रह्मांड की खोज का श्रेय दिया जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए एडविन हबल। एडविन हबल एक अमेरिकी खगोलशास्त्री और यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल ने साबित किया है कि दूर की आकाशगंगाओं की गति और पृथ्वी से उनकी दूरी के बीच सीधा संबंध है। इसे अब हबल के नियम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को भारतीय जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा या जिसे आमतौर पर अश्वगंधा कहा जाता है, भारतीय जिनसेंग के रूप में जाना जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस आर्जिनिन बेसोपर्सिन की कमी के कारण होता है, जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? उत्तर है ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। डायबिटीज इंसिपिडस आर्जिनिन बेसोप्रेसिन की कमी के कारण होता है, जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा एंटी डाययूरिक
हार्मोन स्रावित होता है जिसे हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का प्रमुख घटक है? उत्तर है ऑप्शन डी मीथेन। गोबर गैस या बायोगैस ज़्यादातर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसमें थोड़ी मात्रा हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी और सिलोक्सेंस हो सकते हैं। परागकणों के निकलने में क्या शामिल है? उत्तर है ऑप्शन डी स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन सबसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय कार्बनिक बहुलक है। यह पौधों की बीजाणुओं और परागकणों की कठोर बाहरी दीवारों का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है? उत्तर है ऑप्शन सी राइबोसोम्स। राइबोसोम छोटे अंग होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म के भीतर आरएनए और विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। लेथेनॉइड्स आवर्त सारणी में तत्वों के निम्नलिखित में से किस ब्लॉक का हिस्सा है? उत्तर है ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। लिथेनॉइड रासायनिक तत्वों की श्रृंखला का हिस्सा है जिनमें लिथियम से ल्यूटेनियम तक परमाणु संख्या 57 से 71 तक 15 धात्विक रासायनिक तत्व शामिल हैं। वे आवर्त सारणी में तत्वों के एफ ब्लॉक का हिस्सा है। आधुनिक आवर्त सारणी में 3D संक्रामक श्रृंखला किस तत्व से आरंभ होती है? उत्तर है ऑप्शन सी स्कैंडियम। 3D संक्रमण श्रृंखला स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर पूरी होती है। इस संक्रमण श्रृंखला का कारण यह है कि 4p कक्ष के भरने से पहले 3D कक्ष का भरना ऊर्जावान रूप से अनुकूल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में अपघटन। वह नेत्र दोष क्या है जब कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी कोई इकाई नहीं। विशिष्ट गुरुत्व का इकाई रहित मात्रा है। विशिष्ट गुरुत्व दो समान आयामों का अनुपात है। घनत्व का आयाम m1l⁴ है। वायरल जांच के लिए किस प्रकार के भ्रूण का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? उसके उत्तर है ऑप्शन डी चिकन। चिकन एक प्रकार का भ्रूण है जिसका उपयोग अक्सर वायरल जांच के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज एंजाइम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कार्बोनिक अनहाइड्राइज। एंजाइम एक प्रोटीन है जो जीवित जीवों के उत्पाद के रूप में कार्य करता है और शरीर के अंदर रासायनिक प्रक्रिया की दर को नियंत्रण करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मुख्य रूप से रक्त कोशिकाओं, अग्रसय कोशिकाओं आदि की आरबीसी में पाया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए इनमें किन रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इथेनॉल। विभिन्न कच्चे माल का उपयोग करके साबुन में विविधताएं बनाई जाती हैं। पारदर्शी साबुन इथेनॉल का साबुन को घोलकर और फिर अतिरिक्त विलायक को वष्टीपत करके बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड का बहुलक है? उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन्स। प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर है। इनमें आमतौर पर 20 से 1000 अमीनो एसिड एक उच्च संगठित व्यवस्था में एक साथ जुड़े होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? उत्तर है ऑप्शन डी, टेफ्लॉन। थर्मोसेटिंग पॉलीमर को केवल एक बार गर्म किया जा सकता है जब यह स्थायी रूप से एक ठोस में सेट हो जाता है, जिसे दोबारा पिघलाया या नया रूप नहीं दिया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्रॉस लिंक्ड है और स्थायी रूप से कठोर है। सामान्य उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आदि है। टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है। पीईएम सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन बी, फ्यूल सेल। ईंधन सेल प्रोटीन एक्सचेंज झिल्ली। ईंधन सेल या पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली एक प्रकार का ईंधन सेल है जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 का उपयोग करता है। ईंधन सेल एक उपकरण है जो रासायनिक संभावित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हम उस उपकरण को क्या कहते हैं जो गैर स्वतःस्फूर्त रासायनिक प्रक्रिया को करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है? उत्तर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो गैर सहज रेडॉक्स प्रक्रिया को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से किसने मानव जीनोम का मानचित्रण किया था? उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन ने मानव जीनोम की मैपिंग की। कोशिक नाभिकाओं के 23 गुणसूत्र जोड़े के भीतर डीएनए के रूप में एन्कोड किए गए मनुष्यों के लिए न्यूक्लिक एसिड अनुक्रमों का पूरा सेट और व्यक्तिगत माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पाए जाने वाले एक छोटे डीएनए अणु को मानव जीनोम कहा जाता है।